आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सीएम के काफिले पर हमले का आरोपी भैरव सिंह 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर। भैरव सिंह ने कोर्ट में किया था सरेंडर। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, पहले 1.5 लाख हेल्थ केयर और 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बरकरार रखा मुखिया का अधिकार। कार्यकारी समिति का बनाया अध्यक्ष। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा, राज्य में किसानों की हालत बदतर। ट्यूशन टीचर की अश्लील हरकत, 8 साल की बच्ची से छेड़खानी करने वाले शिक्षक को लोगों ने पीटा। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने आज सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। भैरव सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में गुरुवार को सरेंडर किया। इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं भैरव की सरेंडर के बाद सुखदेव नगर थाना के जांच अधिकारी ने भैरव से पूछताछ के लिए उसे 14 दिनों के रिमांड पर लेने का आवेदन कोर्ट में दिया, जिस पर कोर्ट ने भैरव से पूछताछ के लिए सुखदेव नगर पुलिस को 7 दिनों की रिमांड की अनुमति प्रदान की। भैरव घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस उसे लगातार तलाश रही थी। इससे पहले भैरव सिंह सुबह 11:40 पर कोर्ट परिसर में सरेंडर के लिए पहुंचा था। 11:55 पर एएसपी कोतवाले भी सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे और भैरव सिंह को खोजते हुए उस तक कोर्ट रूम में पहुंचे। उस समय भैरव सिंह की ओर से सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसी दौरान एएसपी कोतवाली भैरव सिंह को खींचकर साथ ले जाने लगे। इसका वकीलों ने और बाहर खड़े हिंदू संगठन के सदस्यों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। भैरव सिंह ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि वह अदालत में सरेंडर के लिए आया है, ऐसे में पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। विरोध को देखते हुए एसपी पुलिस बल के साथ वापस लौट गए। दोपहर करीब 1:45 बजे सरेंडर की कार्रवाई पूरी होने के बाद भैरव सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर स्थित हाजत में पहुंचाया गया। बता दें कि रांची के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले में 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें से 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 टीकाकरण की चल रही तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए समय पूर्व पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ समन्वय बनाने, टीकाकरण स्थल को चिन्हित करने, प्रशिक्षित मानव संसाधन और संबंधित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 8 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी राज्य के 6 जिलों के 375 वॉलंटियर्स को चिन्हित कर कोरोना टीकाकरण का सफल ड्राई रन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति और जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी उपायुक्त के माध्यम से गोल्ड चेन पॉइंट्स के निरीक्षण का कार्य अंतिम चरणों में है। सबसे पहले लगभग 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स का कोरोना टीकाकरण होगा। इसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं भी शामिल होंगी। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के पुलिस जवानों, सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल कर्मचारी, आपदा प्रबंधन समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन, नगर पालिका कर्मी और राजस्व अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में 275 वैक्सीन भंडार बनाए गए हैं। इसमें राज्य स्तर पर 1 और 2 क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार हैं। इसके अलावा सभी 24 जिलों में 248 सामूहिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन भंडार बनाए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीनेटर को प्रशिक्षण देने का कार्य लगातार जारी है। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि झारखंड सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने हर स्तर पर तैयारी कर रखी है और केंद्र सरकार का निर्देश मिलते ही इसे सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाएगा। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों की अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाएं विघटित हो चुकी हैं। कोरोना के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सके। इसे देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है।
सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के कार्य संचालन के लिए कार्यकारी समिति के गठन का फैसला किया है। ग्राम पंचायत के लिए गठित कार्यकारिणी समिति के लिए विघटित पंचायत के मुखिया को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह पंचायत समिति के कार्यों का संचालन विघटित पंचायत समिति के प्रमुख करेंगे। जिला परिषद के विघटन के बाद परिषद के कार्यों के संचालन के लिए गठित कार्यकारी समिति का अध्यक्ष संबंधित विघटित जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी समितियों का गठन संबंधित जिला के डीसी करेंगे। समिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। ये अधिकारी कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं रहेगा। पंचायत समिति की तरफ से किए जाने वाले वित्तीय कार्यों और योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और विभाग के संज्ञान में लाना इन्हीं पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि राज्य के किसानों की स्थिति बदतर हो चली है। सरकार पैसे रहते हुए भी पैसे खर्च करने में असक्षम साबित हुई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में अब तक 20% राशि भी खर्च नहीं कर पाई है। केंद्र की ओर से दिए गए पैसों को भी खर्च करने में सरकार असफल साबित हुई है। राज्य सरकार खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी केंद्र को नहीं दे पाई। राज्य सरकार ने किसानों के आय को बढ़ाने के मकसद से रघुवर सरकार में शुरू की गई योजनाओं में से कई योजनाओं को बंद कर दिया है। कई योजनाओं के बजट का आकार भी घटा दिया है। कृषि विभाग के 2819.30 करोड़ के बजट में मात्र 47.30 करोड़ यानी 8.68% खर्च किया गया है। वहीं पशुपालन में 96.50 करोड़ के बजट में 5.37 करोड़ यानी 5.56% ही खर्च किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में किसानों का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में रघुवर सरकार के कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। इसका बजट घटाकर 35 करोड़ कर दिया गया है। इसमें भी सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पाई है। जमशेदपुर में बर्मा माइंस इलाके की 8 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी शिक्षक सुरेंद्र कुमार को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले शिक्षक को मेडिकल के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया था। यहां गुस्साए लोगों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। इस दौरान एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। किसी तरह पुलिस आरोपी शिक्षक को लोगों से बचाकर जेल ले गई। बता दें कि हरिजन बस्ती की बच्ची भक्ति नगर में रहने वाले शिक्षक सुरेंद्र कुमार के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है। मंगलवार को भी बच्ची वहां ट्यूशन पढ़ने गई थी। यहां आरोपी शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी। बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने ही आरोपी शिक्षक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची की मां की बयान पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।